पहला सवाल तो यही कि आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया है, क्या कहा गया है आपसे? फतवे जारी तो करते ही रहेंगे, इनका काम है मौलाना साहब का फतवे जारी करना, और ये शुरू से करते चले आए मेरे ऊपर। जब भी कोई पूजा अर्चना करती हूँ मैं, इनको फतवे ही जारी करते हैं ये, और कोई तीर दिखता नहीं है, सिर्फ फतवा जारी। लेकिन अब तक वो फतवा जारी किया क्यों नहीं करे, तो सही मैं चाहती हूँ फतवा जारी, मैं इसी तरह पूजा करती रहूंगी। और मैंने अपने दिल में सोच लिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता पूजा अर्चना करने से, भगवान श्री राम का नाम लेने से, और ये अल्लाह का नाम लेने से, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक हैं, भगवान अल्लाह और भगवान एक है, मैं ईश्वर एक मानती हूँ उनको। तो मेरे लिए कोई भी अलग अलग नहीं है। ये लाख फतवे जारी करें, मुझे इनके फतवों से कोई असर नहीं होना। ये मेरे साथ में कुछ भी करें, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर इनको इतना मुझसे डर लग रहा है तो ये बिल्कुल छोड़ दें, हिंदुस्तान जाकर जब पाकिस्तान वाली बात करते हैं तो वहीं जाकर रहें। मैं हिंदुस्तान में रहूंगी, अपनी जिंदगी खुद अपने आप अच्छे से जीऊंगी। यहाँ जीने का अधिकार है हिंदुस्तानी को, अपनी जिंदगी जीने का, तो मैं अपनी जिंदगी सही सही जीऊंगी, इनके दबाव से नहीं जीऊंगी। ये मुझे कोई भी इल्जाम लगाएं, हिंदू का है या मुसलमान का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खूब फतवे जारी करें। इन्होंने पहले भी मेरे साथ यही करा था, मेरे पोस्टर लगवा दिए गए थे, मस्जिदों में बंटवा दिए गए थे, जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी पूरे परिवार के साथ। तब भी मैं इनसे नहीं डरी, मैं अपने काम इसी तरह करती रही देश के लिए। और मैं एकता के लिए इसी तरह रूबी खान, आप तो कह रहे हैं कि आपके लिए सब एक हैं, भगवान अल्लाह एक है, लेकिन आप इस्लाम को मानने वाले हैं, आप मुस्लिम हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप पूजा कैसे कर सकते हैं, आप गणपति को घर पर कैसे ला सकते हैं। अब आपको क्या धमकियां मिल रही हैं? मुसलमान क्या गणपति जी की पूजा नहीं कर सकते क्या? हमारे सलमान खान है, वो करते हैं, शुरू से करते चले आए। उनको कभी फतवा दिया किसी ने? आमिर खान जी को कभी फतवा दिया या शाहरुख खान जी को दिया? और मेरी हिंदू बहन है, दरगाह मजारों पर जाती हैं, कभी इन्होंने कोई फतवा जारी किया? क्यों नहीं किया? कि वहाँ से इनकी कमाई होती है, वो कमाई का जरिया है, वो इसलिए वहाँ फतवे जारी नहीं करेंगे। फतवे जारी करेंगे तो मेरे ऊपर ही करेंगे, तो करते रहे, मुझे कोई इससे फर्क नहीं होता। मैं गणेश जी की भी पूजा करूंगी, घर में मेरे मंदिर स्थापित है, और भी सब भगवान जी की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करती चली आई हूँ, करती रहूंगी। क्या और गणेश चतुर्थी पर पहले भी आप गणपति को घर पर लाती रही हैं रूबी खान? नहीं, वो मैंने अब की है। अब की बार मैंने गणेश जी की पूजा की है, अब की बार मैं घर लेकर आई हूँ उनको 7 दिन के लिए, 7वें दिन उनको विसर्जन कर दूंगी। आरोप ये लग रहा है कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, आप घर में कैसे मंदिर रख सकते हैं, कैसे गणपति को ला सकते हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये तो इनकी एक साजिश है रचने वाली, मेरी जो ये रचाकर बैठे हैं मेरे ऊपर, मुझसे इसी तरह के विवाद को लेकर कुछ न कुछ बातें निकालते हैं। यहाँ सारे मुसलमान इसी तरह की, इनको क्या परेशानी है मैं मंदिर रखूं या पूजा करूं? ऐसे तो ये मेरी पहले भी इन्होंने हत्या कराने की कोशिश करी थी, अब भी करा सकते हैं, कोई शक नहीं है। फायरिंग वगैरह भी मेरे ऊपर करवा चुके हैं ये, तब भी नहीं डरी मैं। तो ये कुछ ना कुछ इसी तरह मेरे ऊपर लांछन इल्जाम सब लगाते रहेंगे, मैं इनसे भी नहीं डरूंगी। आप कह रहे हैं कि आप किसी डरते नहीं। रूबी खान, आप हमारे साथ बने रहें। जो मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, उनका बयान आया है, क्या कुछ कहा है मुफ्ती साहब ने, सुनाते हैं। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है, और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो रूबी खान, आपने सुना, उनका सीधा सीधा आरोप है कि आप तो मज़हब के खिलाफ हैं, आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं।
ये कुछ भी आरोप लगाएं तो मैं इनका आरोप मानती थोड़ी हूँ। ये कुछ भी कहें, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो सब सही है। और मैं जानती हूँ कि भगवान और अल्लाह अलग अलग नहीं है, मुझे मालूम है अच्छे से। मैं इसीलिए पूजा अर्चना करती हूँ, करती रहूँगी। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है। जो ये सोच रहे हैं कि मैं मानती हूँ पाक चीज़ें होती हैं, गणेश जी बहुत ही पाक हैं। और ऊपर वाले ने भगवान जो भी हैं हमारे सारे भगवान सभी अल्लाह के, और भगवान ये कोई अलग नहीं है, सभी एक हैं। तो मैं इनको इसी तरह मानती रहूँगी। मैं किसी के मना करने से या फतवे देने से चुप नहीं बैठूंगी। मुझे बिल्कुल फतवा दे दें, बिल्कुल आप अपने मुंह से कह दें कि मुसलमान नहीं हूँ, तो आपके कहने से मैं मुसलमान नहीं रहूँगी, और आपके कहने से मैं हिंदू नहीं रहूँगी। मैं जो हूँ वही रहूँगी। पिछले कितने सालों से, कितने समय से आप ऐसे ही पूजा करती आ रहे हैं? मैंने 1.5 साल से मंदिर स्थापित किया है अपने घर। आज भी मंदिर मेरे यहाँ है, और मैं त्योहार सारे 8-10 साल से मनाती चली आ रही हूँ। रूबी खान, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने भी बताया कि बहुत सारे जो हिंदू महिलाएं या हिंदू हैं वो भी दरगाहों पर, मज़ारों पर, मस्जिदों में जाते हैं, तो आपको लगता है कि अगर कोई मुस्लिम महिला ऐसा करती है या कोई भी मुस्लिम ऐसा करता है तो इस तरह का आक्रोश या इस तरह से फतवा जारी होना चाहिए उसके खिलाफ? अगर मेरी हिंदू बहनें जाती हैं तो उनके खिलाफ फतवा जारी क्यों? ये उनकी मन की आस्था है ना, वो जाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है दरगाह मज़ारों पे जाना, और मुझे अच्छा लगता है ये पूजा पाठ करना, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें मतलब फतवे जारी की तो कोई बात ही नहीं होती। तो जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और उन मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम लोगों को के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने घरों पर इस वक्त जिन्होंने गणपति को लेकर आए हैं या जो पूजा अर्चना भी करते हैं? जो पूजा अर्चना करते हैं, गणपति जी को लेकर आए अपने घर, अच्छी बात है। बहुत खुश होना चाहती हूँ मैं उन लोगों से कि ये एकता की मिसाल रहेगी। हिंदू मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब एक रहते हैं, कोई उंगली नहीं उठाएगा हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन जो फतवे जारी करते हैं, हिंदुस्तान के बंटवारे की बात करना चाहते हैं, वो मुसलमान नहीं है सच्चे, वो हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान में रहना, तो वो कहीं और जाकर पाकिस्तान रहें या पाकिस्तान जैसी बात ना करें। यहाँ बिल्कुल भी विवाद वाली बात मुझे पसंद नहीं, कि मैं नहीं चाहती मेरे हिंदुस्तान में कोई शांति फैले, शांत रहें, सारे लोग मिलजुल कर रहें। मेरा तो यही कहना है, मैं यही कहती रहूंगी जब तक मेरी जिंदगी है। आप कह रहे हैं कि आप ये कहती रहेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के अनुरूप ऐसा करना सही नहीं है। आप मुस्लिम हैं, आप क्यों जो है बुत पूजा कर रहे हैं? क्या आप क्यों आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ आप ऐसा करके सही नहीं कर रही हैं। आप मौलाना साहब से मैं ये कहना चाहूंगी कि किस हदीस और कुरान में लिखा है कि पूजा मत करो या पूजा पाठ करना गलत बात है? हिंदू ही कर सकते हैं, मुसलमान नहीं कर सकते, या सिर्फ मुसलमान ही दरगाह मज़ारों पे जा सकते हैं, हिंदू नहीं जा सकते, या मुसलमान ही मंदिर में मतलब नहीं जा सकते, मंदिर में हिंदू ही जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर कि ये लोग कहते रहें, आप जो करते आ रहे हैं सालों से वो करते रहेंगे। तो रूबी खान का कहना है कि वो पूजा करती रही हैं और पूजा करती रहेंगी।